सर आप बोलेंगे तभी। Good morning. This is your experiment number 1 of class 11. This is vernier calipers. You have to use this apparatus to find out the internal volume of a beaker. This is beaker. Okay. This is beaker, and you need to find out its internal diameter. And to find out this, we need the internal depth, and also we need the internal diameter. And after that, after finding out the internal diameter, you must determine the radius and upward the depth. And your depth is height and radius is your r. First you find out the diameter, then half of the diameter is your radius. तो रेडियस निकालने के बाद और डेप्थ निकालने के बाद आपको वॉल्यूम निकालना है, पाई आर उसका एस करके फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथड, दिस इज योर कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स, दिस इज द apparatus, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी इट हैज इन फैक्ट टू स्केल, वन इज अ फिक्स स्केल, ये जो स्केल दिख रहा है फिक्स स्केल है, ये आपका सेंटीमीटर में ग्रेजुएटेड है, ऊपर देखिए इंच है, उसको मैं नहीं देखना है, पहले आपको नीचे सेंटीमीटर में इसी को देखना है। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। देयर इज वन मूवेबल स्केल आल्सो व्हिच कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल। ये जो इसमें छोटा छोटा देखिए दिख रहा है यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड योर वर्नियर स्केल। दिस वन इज कॉल्ड वर्नियर स्केल, देख सकते हैं आप। तो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, 10 division of vernier scale is equal to 9 division of main scale. अब main scale division क्या, main scale तो सेंटीमीटर नहीं, तो that means the length of 10 division of vernier scale is equal to 9 centimeter. Sorry, 0.9 centimeter. Yeah, 0.9 centimeter, 0.9 centimeter, and due to this, what we have, this is your 9 millimeter distance altogether. 9 millimeter distance equal to 10 division, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा, अब एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल है आपका 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, और इसमें कितना हमने बताया यहाँ पर 0.9 मिलीमीटर का वर्नियर स्केल का, तो इसके मतलब क्या, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर को हम लोग कहेंगे इसका लीस्ट काउंट, दैट वी कॉल इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द रीडिंग ऑफ दिस लीस्ट काउंट। इन फैक्ट लिस्ट काउंट निकालने का एक और भी तरीका होता है, दैट इज द 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है आपका, 1 मिलीमीटर। आपने जैसे कहा कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं और एक छोटा खाना जो है 1 मिलीमीटर होगा, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्हाट दैट वी कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने के बाद अब आपको रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए आपको देखिए मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जहां से स्टार्ट होता है वो वर्नियर का जीरो होगा, जहां से वर्नियर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो वर्नियर का जीरो होगा। वर्नियर के जीरो के सामने जो मेन स्केल का रीडिंग होगा, जो मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल का रीडिंग होने का मतलब क्या है कि वहां पर आपका अगर 4.4 है तो 4.4 होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो है आपका ये 5.9, अब देखिए 5.9 और आपका 6 के बीच में है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका जो है 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, अंदर 4 और 5, तो ये जो जीरो है यहाँ पर आपका जो है एग्जैक्टली 6 स्टार्ट हो गया, तो 6 जहाँ से स्टार्ट होगा उसके पहले आपका 5.9 है, तो 5.9 और 6 के बीच में आपका मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग हमेशा जो है कम वाला लिया जाता है, 5.9 को ही मानेंगे, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए 10 खाने हैं, 10 खाने में कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ
वर्नियर स्केल दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन मेन स्केल किसके साथ कोइंसाइड कर वो नहीं मतलब है, आपको ये देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट यू कैन सी। इस केस में हमारा जो पर्टिकुलर केस यहाँ पर दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। थर्ड डिवीजन, you can see third division of vernier scale is actually coinciding with any of the main scale reading, main scale division. So 3 is the coinciding division of vernier scale. इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.1 इंटू 3 यानी 0.3 मिलीमीटर या 0.03 सेंटीमीटर। सब चीज सेंटीमीटर में लिखो तो लीस्ट काउंट में 0.01 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर, ओके। तो आप ये मेन स्केल का वर्नियर स्केल का रीडिंग हमने बता दिया। अब हमको ये देखना है कि ये है क्या चीज। इसमें आपको इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर के लिए देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स इसमें है। दे आर कॉल्ड जॉज, दिस इज लोअर जॉज, दिस इज अपर जॉज एंड दिस इज मेटालिक स्ट्रिप। ओके, their role is to find out the external diameter। जैसे ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए हम लोग नीचे वाला जॉस को यूज करेंगे। ये ऐसे करके यहाँ से फिक्स कर लेंगे। आफ्टर दिस वी हैव टू टाइटन दिस एंड देन वी नोट डाउन द मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। ये एक्सटर्नल के लिए, लेकिन इंटरनल यहाँ पर डायमीटर निकालना सिलेंडर के लिए, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट फाइंड आउट यहाँ पे लगाकर तो ये अलग हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल। ये देखिए आपका इंटरनल डायमीटर के लिए आपने यहाँ पर लगाकर बिल्कुल यहाँ पर कस दिया। तो कसने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके मतलब क्या है कि वी हैव एक्चुअली डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर में ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल जो है ये बिल्कुल टिप टू टिप ज्वाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका रीडिंग कितना है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 है तो ये 6.5 है, इतना पोर्शन जो है यहाँ पर यहाँ तक एक्चुअली आपका 7 पॉइंट है। तो 7 से पहले देखिए ये क्या है, 6.8 और 6.9 के बीच में मेन स्केल रीडिंग देखिए 6.8 और 6.9 के बीच में। ओके, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, वंस यू हैव दैट थिंग यू कैन सी दिस इज योर 7, मतलब 7 यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से देखिए ये 0 है, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर 4 लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 है, तो यहाँ तक जो आ रहा है 6.5 आ रहा है। तो 6.5 से थोड़ा कम है, बल्कि 6.4 है। दिस इज योर 6.4, द मेन स्केल रीडिंग इज योर 6.4। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर। 7 के देखिए इधर है क्या 6.5 है, उसके पहले जो टर्न है 6.5 के लेफ्ट साइड में है। तो दिस इज योर 6.4 सेंटीमीटर एज द मेन स्केल रीडिंग। आफ्टर गेटिंग द मेन स्केल रीडिंग, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वर्नियर स्केल रीडिंग, एंड हियर वी कैन सी वर्नियर स्केल रीडिंग इज योर yes, it is 9th division, 9th division of वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो तो ये आपने देख लिया कि दिस इज व्हाट वी हैव द रीडिंग। यू हैव सीन व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग एंड व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग।
तो ये सब चीज जब आपको दिख गया कि ये रीडिंग आ गया आपका, तो 1 ईयर स्केल रीडिंग हमने बताया कि 9 डिवीजन है। तो 9 डिवीजन को हम लोग किससे, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 9, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.09 सेंटीमीटर हो गया 1 ईयर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना बताया मैंने, 6.4, ठीक है। तो 6.4 प्लस 0.09, तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, 6.49। ये हो जाएगा टोटल डायमीटर। अब इसमें मैंने कहा कि जीरो एरर पहले ही देख लेते, लेकिन जीरो एरर आपकी जो एप्रेंटिस यहाँ पे है वो उसमें जीरो एरर नहीं है। अभी जीरो एरर के बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं बोलेंगे, दैट यू कैन सी इन द बुक, बट बेसिक थिंग इज दैट देयर इज नो जीरो एरर इन दैट एप्रेंटिस। तो मैं जीरो एरर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यही टोटल डायमीटर हो गया, इंटरनल डायमीटर। ऐसे 2-3 रीडिंग ले लेंगे अलग अलग जगह यहाँ पर लगाकर, आपको जो है 2-3 रीडिंग, 3 रीडिंग कम से कम तो लेना ही होगा। 3 रीडिंग लेने के बाद हर बार मेन स्केल की रीडिंग और 1 ईयर स्केल रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए कोई फर्क नहीं है, वही 6.4 ही आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, अब देखिए इसका 4th डिवीजन जो है 1 ईयर का मिल रहा है, ठीक है। 4th डिवीजन ऑफ द 1 ईयर इज कोइंसाइडिंग। तो इस टाइप से आपको मेजर करना है, ठीक है। और अलग भी जरा से हिलने से भी 4th की जगह 3rd भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, ये बहुत सेंसिटिव है। तो जिस समय जो आपको तुरंत आपको दिख जाए वही नोट कर लेंगे आपको। तो 1 ईयर स्केल रीडिंग आ गया, मेन स्केल की रीडिंग आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 1 ईयर स्केल रीडिंग जो आया आपका, 1 ईयर स्केल रीडिंग को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 ईयर स्केल रीडिंग, वंस यू गेट दिस 1 ईयर स्केल रीडिंग, देन व्हाट विल यू गेट, आपको टोटल रीडिंग निकाल के इसका एवरेज ले लेंगे तो आपका मेन डायमीटर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ। डेप्थ निकालने के लिए इसको पहले इसके अंदर रखेंगे। आप देखिएगा कि ये पोर्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, रिंग पे होना चाहिए। अभी रिंग पे नहीं है, तो इसको मैं और ऊपर उठाऊंगा। अब देखिए रिंग से काफी ऊपर हो गया, ये धीरे धीरे उसको नीचे करेंगे ताकि रिंग तक आ जाए। वर्टिकल रखेंगे, ध्यान रखना है। अब देखिए ऑलमोस्ट आ गई है, इसके वर्टिकल भी है और इसके लेवल पे भी, ठीक है। तो अब इसको ऐसे निकाल देंगे और फिर मेन स्केल की रीडिंग और 1 ईयर स्केल रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए यहाँ पर जो है आपका ये है 9.5, तो 9.5 से कम है, 9.4 और 3 है, 9.3 है। देखिए मेन स्केल रीडिंग देखिए 9.4 और 9.3 के बीच में 1 ईयर का जीरो है। That means your main scale reading is your 9.3 centimeter, ठीक है। 9.3 centimeter is your main scale reading. Now what is 1 year scale reading? I have to again see what is the 1 year scale reading. Here it is around it is 5th division of 1 year scale, which is considering the main scale division. तो फिर 1 ईयर स्केल जो छोटा वाले जो स्लाइडिंग है उसमें 5वां डिवीजन ऐसा दिख रहा है जो मेन स्केल किसी के सामने बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे आपका 1 ईयर स्केल डिवीजन। एंड 1 ईयर स्केल डिवीजन जो भी आएगा, दिस 1 ईयर स्केल डिवीजन इज मल्टीप्लाई टू लीस्ट काउंट, तो कितना हो जाएगा, अगर ये 5th है तो 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.05 प्लस मेन स्केल रीडिंग कितना था, हमने अभी बताया था आपको 9.3, तो 9.3 प्लस 0.05, तो 9.35 सेंटीमीटर हो गया इसका डेप्थ। तो ऐसे इसके भी 2-3 रीडिंग लेंगे अलग अलग जगह पे, इसका जो है आप वो लेंगे और इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर करके फिर धीरे धीरे नीचे, पहले ऊपर नीचे से ऊपर करेंगे, फिर जैसे टच करेंगे वर्टिकली, फिर अगेन यू हैव टू टेक द मेन स्केल रीडिंग एंड 1 ईयर स्केल। मेन स्केल रीडिंग विल नॉट बी चेंज, वो उतना ही रहेगा, अभी भी उतना ही 9.3 दिख रहा है, लेकिन जो डिवीजन चेंज होगा 1 ईयर स्केल रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप में आपका जब दोनों चीज आ जाएगा तो टेबल को बनाएंगे और टेबल को मैं PDF भेज दूंगा, PDF में यू कैन गेट इट and after getting that table you can just calculate volume is your pi r square into h, pi r square h is your volume, ठीक है। And with that we have completed today's lecture. Thank you very much.